तो आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक के अंतर्गत स्पेस टेक्नोलॉजी। यह वीडियो लेक्चर आपको पीएससी, पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक आदि में लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसरो और उसके बाद पढ़ेंगे परमाणु अनुसंधान और फिर अन्य संस्थान। इसके बाद हम उनके विभिन्न आयाम पढ़ेंगे, जैसे उनका पूरा नाम, स्थापना वर्ष, मुख्यालय। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसके पहले अध्यक्ष कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, और उनके आगामी मिशन और उनके उद्देश्य और संबंधित स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान किन का रहा था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये कौन है? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रथम अध्यक्ष और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक भी कहे जाते हैं। किनको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनके? डॉक्टर के शिवान। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ये किसके द्वारा प्रबंधित होता है? ये भारत सरकार की स्पेस डिपार्टमेंट यानी कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? जून 1972 में स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। आइए अब आगे पढ़ते हैं कि इसरो के प्रमुख अनुप्रयोग अर्थात कार्य क्या क्या हैं, ये कौन कौन से कार्य करता है। तो सबसे पहले उपग्रह संचार यानी विभिन्न प्रकार की कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना, आपदा प्रबंधन, कोई आपदाओं का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, नौवहन, जलवायु, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में ये कार्य करता है। इसका प्रमुख आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसरो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के शिवान। एक और बात, इसरो के सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष पूछा जाए तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सतीश धवन। इसरो के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे। इनका क्या नाम है? सतीश धवन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ बताया मैंने? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। इसके प्रमुख अनुप्रयोग क्या क्या हैं? भू प्रक्षेपण, उपग्रह संचार, आपदा प्रबंधन, नौवहन, जलवायु आदि। इनका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो ये बेसिक नॉलेज रही किसके बारे में? इसरो के बारे में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसरो की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही? इसरो की प्रमुख उपलब्धियों में पहला स्थान है 1975 में क्या किया गया था? भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से और प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। ये भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जिसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया। ये कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से छोड़ा गया था? ये रूस पूर्व सोवियत संघ के बैकनूर नामक स्थान से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान के द्वारा पृथ्वी की कक्षा से छोड़ा गया था। अब आगे देखते हैं।
अब देखिए 1993 में इसरो के द्वारा क्या किया गया था, 1993 में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग किया गया था। हालांकि ये प्रयोग असफल रहा। इसके बाद 2001 में क्या किया गया, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। देखिए PSLV, GSLV, ASLV, GSLV आदि इनका अध्ययन हम उपग्रह प्रक्षेपण यान जब पढ़ेंगे ना, उनमें हम विशेष रूप से इनको देखेंगे। 2008 में क्या किया गया था, 2008 में PSLV C11 ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान फर्स्ट का प्रमोशन किया था। भारत के द्वारा प्रथम चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था, 2008 में। उस प्रक्षेपण यान का क्या नाम था, PSLV C11। कहाँ से छोड़ा गया था, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से इसको छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 2008 में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2013 में क्या किया गया था, 2013 में सभी को पता है भारत का प्रथम मंगलयान कब छोड़ा गया था, 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को भारत के द्वारा प्रथम मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था। और ये इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, जिसमें प्रमुख किरदार किसने निभाया था, अक्षय कुमार और दिव्या बालन ने। ये मंगलयान का जो तस्वीर है वो 2000 रुपये के नोट पर भी दिखाई दिया जाता है। आगे 2017 में क्या किया इसरो ने 2017 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इसरो के द्वारा 2017 में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। ये अपने आप में कीर्तिमान था, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने एक साथ इतने उपग्रहों को नहीं भेजा था। कब, 2017 में। किस यान से छोड़ा गया था, PSLV C37 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 2019 में इसरो ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। कौन से प्रक्षेपण यान से, GSLV के द्वारा। हालांकि ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। आगे देखिए इसरो की प्रमुख उपलब्धियां ये रहीं। ये ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, 111 स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। आगे देखिए ये काम की चीज़ है, इसरो के प्रमुख नियोजित मिशन। इसरो के आगे आने वाले कौन कौन से मिशन हैं, जैसे कि चंद्रयान 3, ये कब लॉन्च होगा, 2021 में लॉन्च होगा। गगनयान, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, ये 2021 में लॉन्च होगा। ये भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान है। ये किसके द्वारा छोड़ा जाएगा, ये इसमें प्रमुख योगदान इसरो और हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु। इसरो और हाल के द्वारा गगनयान को डिजाइन किया गया है और ये 2021 में प्रक्षेपित होगा। इसमें ये भारत का प्रथम मानवयुक्त मिशन है और इसमें एक रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र को प्रक्षेपित किया जाएगा और साथ में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें बिठाया जाएगा। अब देखें आगे, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन 2024 में। आदित्य कि ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आदित्य। तो आदित्य को कब छोड़ा जाएगा, 2022 में। स्टडी सोलर कोरोना इन विजिबल एंड नियर IR वेंट्स। तो आदित्य 11 को कब छोड़ा जाएगा, 2022 में। इसका प्रमुख कार्य क्या रहेगा, सूर्य की जो ऊपरी परत होती है कोरोना, उसका अध्ययन करना। निसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसको 2022 में छोड़ा जाएगा। इसकी प्रमुख विशेषता है, इसमें डबल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर का प्रयोग किया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट है निसार। ये इसरो और नासा यानी भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। इसको 2022 में छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2, इसको कब छोड़ा जाएगा, 2024 में। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM-2, MOM फर्स्ट कब छोड़ा गया था, 5 नवंबर 2013 को। शुक्रयान फर्स्ट को कब छोड़ा जाएगा, 2023 में। देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा, 2021 में। गगनयान 2021 में।
और ये गगनयान भारत का प्रथम मानव युक्त मिशन है। इसको इसरो और हाल के द्वारा डिजाइन किया गया है। आदित्य L1 ये सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा। निसार ये भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। मंगलयान 2 ये 2024 में लॉन्च होगा। शुक्रयान 2023 में लॉन्च होगा। अब देखिए इसरो संबंधित प्रमुख अनुसंधान एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसरो से संबंधित विभिन्न संस्थान जैसे कि IRS, NARL, ISST, IDSN। देखिए इसरो से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। जैसे पहले पढ़ेंगे अपन भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये कहाँ पर है, देहरादून में। दूसरा है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी कि मुख्य नियंत्रण केंद्र, ये कहाँ पर है, कर्नाटक के हसन और मध्य प्रदेश के भोपाल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु। इनमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है, ये इतने ज़्यादा खास नहीं है, केवल इनका ये याद रखना है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है। देखिए आगे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। तो देखिए इनकी कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई, 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून। इसके प्रमुख निर्देशक कौन है वर्तमान में, डॉक्टर प्रकाश चौहान। विशेष ये क्या क्या करता है, ये प्रक्षेपण आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवहन आदि संबंधित कार्य करता है। अगला है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। स्थापना कब, 1974 में। इसके प्रमुख कौन है, डॉक्टर राजकुमार। अगला अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है अहमदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। सतीश धवन, ये सतीश धवन कौन है, इसरो के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष भी हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई, 1971 में। इसके प्रमुख निर्देशक कौन है, श्री A राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई कौन है, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जनक कौन बोले जाते हैं, साराभाई। और ये इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी थे विक्रम साराभाई। ये केंद्र कब स्थापित हुआ था, 1962 में, तिरुवनंतपुरम, केरल। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर आता है, केरल में। आगे देखते हैं इसरो से संबंधित विभिन्न मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी मुख्य नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, भोपाल में 2005 में और कर्नाटक हसन में 1982 में। इसके प्रमुख निर्देशक कौन है, AS कुमार। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, ये 1992 में स्थापित हुई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र। तब तक के लिए नमस्कार।